अब खबर शामिल करते चलें रावलपिंडी से, जहां पर सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट अपने गांव वैनस में तशरीफ लाए और कॉर्नर मीटिंग की भी सदारत की। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 53 की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजड़ की अपने हल्का के गांव वैनस आमद। कॉर्नर मीटिंग में वैनस और दीगर मुल्का इलाकों की आवाम ने सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजड़ के काफिले में शामिल होने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी के इलाका में वैनस चकवेली खान की सरदार बिरादरी, राजा तनवीर, राजा जाहिद, राजा जेबी, राजा आतिफ और इनकी पूरी फैमिली ने अपने दोस्त अहबाब के हमरा एक खुसूसी तकरीब में अपनी पुरानी सियासी वाबस्तगी को खैराबाद कहकर सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजड़ के काफिले में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस बात का ऐलान इन्होंने सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजड़ के एहसास में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग में किया। सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजड़ ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से हमारा इलाका महरूमियों का शिकार है। इतने बड़े इलाके में कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं, इलाके में आला तालीम के लिए भी कोई इदारा ही मौजूद नहीं। हमारे हल्का में गुज़िश्ता कई बरसों से थाने और कचहरी के कल्चर को फिरोग दिया गया। आवाम की महरूमियों के अजाले के लिए कोई खातिर ख्वाह मनसूबा बंदी भी नहीं की गई, जिसके बायस हमारा इलाका दीगर इलाकों की निस्बत इंतहाई पसमानदा है। रावलपिंडी चक्री रोड की भी खस्ता हाली का जिक्र करते कहा कि 2015 के बाद चक्री रोड की तमीर मुरम्मत भी नहीं की गई, जिसके बायस रावलपिंडी की मारूफ शाहराह खंडरात का मंजर पेश कर रही है। कॉर्नर मीटिंग में सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजड़ के हमरा साबिक नाज़िम चौधरी इमरान सादिक, मलिक यूसुफ करड़, चौधरी शकील रायका, चौधरी अकमत, चौधरी गुलाब खान, अब्दुल खालिक भट्ट समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और वैनस चकवेली खान की राजा बिरादरी ने तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया। खानपुर में प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान विंद ने NN 24 न्यूज़ HD के तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी के हमरा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानपुर का तफसीलन दौरा किया। खानपुर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान विंद और ज़िले वाइस चेयरमैन और NN 24 न्यूज़ HD के तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी ने MSTHQ हॉस्पिटल खानपुर डॉक्टर नजीब आलम के हमरा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानपुर का दौरा किया। MS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानपुर डॉक्टर नजीब आलम और डिप्टी MS डॉक्टर हसन महमूद ने तमाम वार्ड्स का तफसीलन दौरा किया। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के नुमाइंदगान को इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल, पीने के साफ पानी का इंतजाम, पर्चा काउंटर, डायलिसिस सेंटर, न्यू OPD के अलावा सफाई के बेहतरीन इंतजामात पाए गए। अमले की हाजिरी, मरीजों की अद्वियात की फ्राहमी और दीगर उमूर को भी चेक किया गया। इन्होंने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ में किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत पर फौरी तौर पर वजाहत तलब की जाएगी, जिस पर ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदगान ने MS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानपुर डॉक्टर नजीब आलम की काविशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। चौसदन शाह मठ हाउस के करीब उतराई के दौरान हायस उलट गई, नतीजे में 3 खवातीन जख्मी हो गई। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मठ हाउस के करीब उतराई पर मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश के दौरान एक हायस बेकाबू होकर उलट गई, नतीजे में गाड़ी में सवार 3 खवातीन जख्मी हो गई। 1112 के मुताबिक इतला मिलते ही एम्बुलेंस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी खवातीन को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद मजीद इलाज के लिए THQ हॉस्पिटल चौसदन शाह मुंतकिल किया। जख्मियों में एक 35 साला खातून, 35 साला जोजा अजहर और 57 साला जोजा आबिद शामिल, जिन्हें मामूली नोयत की चोटें आई। अब कुछ खबर है जी कंदकोट से, जहां पर भारत की मुबैना आबी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर के ज़ेर-ए-तमाम भारत की मुबैना आबी जारहियत के खिलाफ कंदकोट में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर भारत की आबी दहशतगर्दी नामंजूर और पाकिस्तान की आबी हुकूक के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि पाकिस्तान के आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर सिफारती और कानूनी इक़दाम करें। इस मौका पर मुक़र्ररीन ने खिताब करते कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर किसी भी किस्म की मुदाखलत या खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत और आदमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि बैनुल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक पाकिस्तान के आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वाज़ेह रहे कि रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अपने अख्ताम को पहुंची। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात रही।
रहीम यार खान में बच्ची से नाजेबा हरकत करने का मामला, इस हवाले से फुटेज भी NN24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली है। लियाकतपुर फरीद कॉलोनी की गली नंबर 3 में उबाद शख्स की बच्चियों से नाजेबा हरकत, मुलजिम को गली में गुजरती बच्चियों से हरकत करते हुए देखा जा सकता है। वाक़ा की फुटेज NN24 न्यूज़ HD को मौसूल। मुलजिम के हरकत के बाद बच्चियां खौफ से भाग गईं। जुनूनी मुलजिम को बच्चियों के ताक़ुब में भी जाते देखा जा सकता है, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। मुल्तान से सदाबहार MPA के उम्मीदवार M रफीक चौहान ने अपना एक और वादा वफा कर दिखाया। जाम असर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान से सदाबहार उम्मीदवार बराए MPA PP 221 और प्रेसिडेंट हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी M रफीक चौहान का एक और वादा पूरा हुआ। कस्बा मॉडल के इलाका मौजा चढ़ बस्ती मसवान वाला में गरीब और नादार और मुस्तहिक बच्ची की शादी में जहेज देने का ऐलान किया था, जो इन्होंने आज अपना वादा पूरा कर दिखाया है। एक और बच्ची को हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जहेज दिया और अपनी और हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान और अरकान की दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। इस मौका पर M रफीक चौहान के हमरा पॉलिटिकल एडवाइजर PP 221 हाजी अब्दुल मजीद म्यो, फाइनेंस सेक्रेटरी हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी हाजी यासीन ओच राजपूत, उम्मीदवार बराए कौंसलर गुलाम नबी जोया, उम्मीदवार बराए कौंसलर रशीद चौहान उर्फ लड्डू भाई, जावेद जोया, अख्तर चौहान, चौधरी रफीक म्यो कस्बा मॉडल, सलीम भट्ट, चौधरी गफूर म्यो और दीगर दोस्तों के हमरा शिरकत की। अब कुछ खबर है जी जड़ावाला से, जहां पर लाहौर में मुबैना तौर पर तशद्दुद से जाँ भाग होने वाली घरेलू मुलाजमा को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में जड़ावाला के नवाही ट्रक नंबर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में मुबैना तशद्दुद के बाद जाँ भाग होने वाली जड़ावाला के ट्रक नंबर 357 गाँव में नीलियावाला की रहायशी 12 साल घरेलू मुलाजमा कनीस फातिमा को अबाई गाँव में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मासूम बच्ची की मैयत घर पहुँचते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार थी। पुलिस के मुताबिक कनीस फातिमा लाहौर के एक पोश इलाके में सूफी एजाज के घर घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी, जहाँ वो मुबैना तशद्दुद का निशाना बनी और हस्पताल में दम तोड़ गई। वाक़े के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम और इसके बेटे को भी हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुतवफ़िया के वालिद जावेद का कहना है कि इन्होंने अपनी बेटी को 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजमत पर रखा था। इनका इल्ज़ाम है कि कनीस फातिमा को मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और इन्हें बेटी की हलाकत के तकरीबन 2.5 घंटे बाद इत्तला देकर गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर बुलाया गया है। तवाक़ीन ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से मामले के फौरी नोटिस लेने और ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाने का मुतालबा कर दिया। और सन शहर में नामालूम शरपसंदों की जानिब से मुक़द्दस अलमे पाक को शहीद कर दिया गया। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सन शहर में वाक़िया गुलफकीर पलेजो इमाम बारगाह पर नामालूम शरपसंद अनासर की जानिब से अफसोसनाक हमला किया गया, जिसके दौरान मुक़द्दस अलमे पाक को शहीद करके शरपसंद अनासर अपने साथ ले गए। हमलावरों ने इमाम बारगाह के अहाते में नस्ब सीमेंट के ढांचे को भी तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। ये वाक़िया नहायत हसास और दिल आज़ारी है, खुसूसन उन बाबरकत अयाम में इस किस्म की गुस्ताखी ने इलाके की आवाम में शदीद गम गुस्सा और तशवीश की लहर पैदा कर दी है। शहरियों और अज़ादारों ने वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते कहा कि अलमे पाक की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इलाका मकीनों ने SSP जामशुरो, DSP सन और दीगर मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि वाक़या का फौरी नोटिस लें, मुलविस अनासर को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे के बाद खानेवाल के शहरियों ने भी एक बार फिर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दिया और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये फी लीटर से ज़ायद इजाफे के बाद महंगाई के बोझ तले दबी आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। खानेवाल में भी शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दिया और हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ सफरी अखराजात बढ़ेंगे, बल्कि अशिया खुर्दनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम जरूरियात की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। पहले ही महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना रखी है और हालिया इजाफा इनके लिए एक नया मुआशी बोझ साबित होगा। रोजगार और आमदन पहले से ही महदूद है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर खानेवाल के शहरियों ने हुकूमत से फैसले पर फौरी नज़रसानी और कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। मिट्टी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भारत की मुबैना आबी जारहियत के खिलाफ रैली निकाली गई।
मिर्ची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो की हिदायत पर भारत की जानिब से सिंध ताज माहदे की खिलाफ वर्जी, दरियाए सिंध को लूटने की कोशिशों और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ मरसूं सिंधना देशों के उन्वान से एहतजाजी रैली निकाली गई। पीपल्स पार्टी जिला थरपारकर ने जिले सदर गुलाम हैदर समेजो की क़यादत में सादिक फकीर चौक मिट्टी से कश्मीर चौक मिट्टी तक रैली निकाली। एहतजाजी रैली में जिले सदर डॉक्टर गुलाम हैदर समेजो के हमरा पीपल्स पार्टी मीरपुर खास डिवीजन के सदर MNA डॉक्टर महेश कुमार मुलानी ने भी खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर महेश कुमार मुलानी ने एहतजाजी रैली से खिताब करते कहा कि सिंध हमारी माँ है, हम किसी सूरत दरिया सिंध को लूटने नहीं देंगे। हमारी पाक फौज भारत की साजिशों को पहले ही नाकाम बना चुकी है और अब हम इस दुश्मन के ख्वाबों को चकनाचूर करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देंगी। रैली में MPA फकीर शेर मोहम्मद PP के ज़िले जनरल सेक्रेटरी बलालानी, सुशील कुमार मुलानी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वीरजी कोहली, वाइस चेयरमैन आदि कमला भेल और कॉमरेड नंदलाल मल्ही, सुमित्रा मंजानी और दीगर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। वारबर्टन के फिरोज वटवा चौक का रुख करते चले, जहाँ पर फल फरोशों की जानिब से लाउड स्पीकर लगाकर फल बेचने के एक नया तरीके ने आवाम की जिंदगियों को अजवीरन बना दिया। अबू उसामा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रूट फरोशों ने ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर्स खोलकर शहरियों और इर्द गिर्द के रहायशियों का जीना हराम कर दिया। अवामी हलकों का कहना है कि फ्रूट वालों के स्पीकर्स के शदीद शोर की वजह से मस्जिद की अजान तक सुनाई नहीं देती, जिससे नमाज के औकात में शदीद मुश्किलात का सामना है। कानून के मुताबिक पब्लिक मकामात पर इस तरह के स्पीकर का इस्तेमाल एक कानूनी जुर्म है, लेकिन यहाँ सरेआम कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतजामिया और पुलिस की मुबैना खामोशी पर सवालात उठने लगे। मुकामी अवाम ने शदीद एहतजाज करते हुए सवाल उठाया कि यहाँ तैनात पैरा फोर्स और मुकामी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। क्या इंतजामिया की यह खामोशी किसी मंथली रिश्वत का नतीजा है? शहरियों का कहना है कि अगर इन लोगों को बर वक्त ना रोका गया तो ये गुंडागर्दी मजीद बढ़ेगी। अवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और गैर कानूनी इक़दाम को बंद कराने का पुरजोर मुतालबा कर दिया। मेलसी का रुख करते चलें, जहाँ पर मेलसी में एक तरफ तो तफरीही मकामात की कमी है तो दूसरी जानिब मौजूदा तफरीही मकामात भी खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी शहर के पार्क की हालत जार पर आवाम का शदीद रद्द अमल। मेलसी शहर में मौजूद रेलवे पार्क, तहसील पार्क, लेडीज पार्क और GMA पार्क करोड़ों रुपए लागत के बावजूद उजड़े हुए हैं। किसी पार्क में कोई सहूलत नहीं है, जो कि टूटे फूटे खंडरात का मंजर पेश कर रही है। नशइयों और श्राइन पेशा अफराद की ये पार्क समाज का बन चुके हैं, जो कि इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। साबिक मेंबर तहसील कौंसल राव मोहम्मद फारूक, साबिक कौंसलर अजीजुर रहमान सोना, सरफराज अहमद खान गौरी, सैयद एहसान इलाही, शाह हाफिज, मोहम्मद अतहर, सलमान खान और दीगर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद, DC विहाड़ी खालिद जावेद गुरैया, कमिश्नर मुल्तान राना आमिर करीम खान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि मेलसी शहर के चारों पार्क्स को जल्द अज जल्द मुरम्मत करके बच्चों के झूले, ग्राउंड्स और दीगर सहूलियात मुहैया करें। और बुरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक ने शहरी की दरख्वास्त पर मौजा 191 EB का विजिट किया और जगह का जायजा लिया है। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुरैया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने शहरी की दरख्वास्त पर मौजा 191 EB का विजिट किया, मुतल्लिका जगह का जायजा लिया। विजिट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने दरख्वास्त गुजार और दीगर मुतल्लिका फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुना। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका रिकॉर्ड का जायजा लेने और तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में कानून और मैरिज के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत की, ताकि मामले की शफाफ और मुनसिफाना हल को यकीनी बनाया जा सके।